समाजवादी पार्टी के लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप मुझसे ये पूछो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से पूछता हूं, केवल दो बात समझ लो, जब कभी जाए सपा वाले मिल जाए, केवल जाति आधारित पार्टियां हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम का ये बयान जितना तीखा लग रहा है, इस बयान के मायने उससे भी कहीं गहरे हैं। ये आवेश में आकर दी गई सियासी बयानबाजी नहीं है, बल्कि यूपी की सियासत में सपा की जमीनी हकीकत को बखूबी बयान कर रही है। समाजवादी पार्टी खुद को मुस्लिम वोट बैंक का अलमबरदार समझती है, लेकिन यूपी की सियासत में एआईएमआईएम के एंट्री के ऐलान के बाद से ही मुस्लिम वोटरों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप मुझसे ये पूछो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से पूछता हूं, केवल दो बात समझ लो, जब कभी जाए सपा वाले मिल जाए, केवल जाति आधारित पार्टियां हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस बयान ने यूपी के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट बढ़ा दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या सच में सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यूपी की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक का जिक्र सपा को रास तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। सियासी गलियारों में गूंज रहे ये बयान 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के लिए मानी जा रही सबसे बड़ी आफत की दास्तान बयां कर रही है। बागपत से डिप्टी सीएम का ये बयान भी उस वक्त आया है जब सत्ता के गलियारों में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि बिहार और महाराष्ट्र के बाद यूपी में किसका होगा वोटे मुसलमान। यूपी में बयानों की बयान बस इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन सपा है कि हर दावे को नकार कर अपनी नाक और धाक बचाने में लगी हुई है। विभाग में कोई सुनवाई है नहीं, तो उल्टे सीधे जो बयान दे रहे हैं, तो लगता है कि उनका इलाज की जरूरत है उनको। भारतीय जनता पार्टी अगर नफरत के एजेंडे से हट जाए, हिंदू मुसलमान के एजेंडे से हट जाए, मंदिर मस्जिद के एजेंडे से हट जाए, तो शायद उसको कोई पूछने वाला नहीं मिले। और पाठक जी का तो दल, उनको वो तो दल बदलने में माहिर हैं। जैसे ही वो नफरत के एजेंडे से हटेंगे वो किसी दल में शामिल हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी पीडीए नारे के साथ अपने चुनाव की तैयारी कर रही है और पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है। मुसलमान, पिछड़ा, दलित और अब तो ब्राह्मण भी साथ है। तो पाठक जी को तो देखना चाहिए कि उनका समाज भी समाजवाद के साथ चला जा रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। अब उनकी जगह भी भाजपा में बचेगी या नहीं बचेगी। यूपी में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की मजबूत दावेदारी। ओवैसी बीते कई चुनाव से विपक्ष के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाते आ रहे हैं और अब वो यूपी में भी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में एआईएमआईएम का एक्सटेंशन सपा के लिए टेंशन बनता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 5 सीटें जीती। एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में बढ़त हासिल कर सपा का किला गिराया। बीएमसी चुनाव में 8 सीटें जीती। पूरे महाराष्ट्र में 125 सीटों पर जीत मिली। ओवैसी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए ताल ठोक रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम ने सपा को नुकसान पहुंचाया था। यूपी में कई सीटों में मुस्लिम वोटरों की भूमिका निर्णायक होती है। माना जा रहा है महाराष्ट्र की तरह ओवैसी का नैरेटिव यूपी में भी सपा को नुकसान पहुंचा सकता है। यूपी के कई विधानसभाओं में मुस्लिम वोटर निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। ओवैसी और एआईएमआईएम के नेताओं की ओर से दिए जा रहे आक्रामक बयान
ये बता रहे हैं कि इस बार AIMIM मुस्लिम वोट बैंक पर सपा को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। अगर AIMIM ने यूपी में अपनी जमीनी पैठ बढ़ाई तो सपा के MY यानी मुस्लिम यादव यारी में दरार पड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। ये SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन उस प्रक्रिया को पारदर्शिता रखने के लिए हम लोग बैरिस्टर ओवैसी साहब लगातार आवाज़ उठाते रहे। जब बिहार में हुआ तो चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी किया, सुप्रीम कोर्ट भी गए, उसके बाद आधार को एड ऑन किया गया था। तो उस प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जाए, ये हमारा संकल्प है। 5000 वॉलंटियर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी में SIR की प्रक्रिया में भागीदार बने, लेकिन बहुत से BLOs की जाने गई। हम उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में किया गया। AIMIM के आला कमान का ये अंदाज, ये इशारा माना जा रहा है कि वो सपा के साथ गठबंधन के मूड में तो कतई नहीं है। ऐसे में सपा के लिए राह आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इधर बीजेपी भी बीते कुछ सालों से पसमानदा मुसलमानों पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। यूपी में 20% मुस्लिम आबादी 2 हिस्सों में बटी हुई है। मुस्लिमों में 15 से 20% आबादी अशराफ मुस्लिमों की है। यूपी में पसमानदा मुसलमानों की हिस्सेदारी 80 से लेकर 85% है। पीएम मोदी का फोकस पसमानदा मुस्लिमों पर रहा है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी में मुस्लिम सम्मेलन भी करा चुका है। यूपी की सियासत में पसमानदा मुस्लिम वोटर डिसाइसिव माने जाते हैं, यानी इनका वोट जिधर गया उसकी जीत तय मानी जाती है। और मोदी सरकार ने पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। इस लिहाज से 2027 की सियासी मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से भी काफी दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।